नमस्कार आप सभी के लिए। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मन से भी फिट होंगे और तन से भी फिट होंगे। चलिए आपके सामने एरे लेकर के हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब एरे? पहला क्वेश्चन आपके माइंड में साथियों आना चाहिए कि वास्तव में एरे होता क्या है। वाई वी नीड एरे? अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके तीन आपको पता होने चाहिए आयाम। कौन कौन से? पहला व्हाट, व्हाई एंड यूज। ओके, सो ये है क्या? ए रे रे रे। ओके, है ना? गाना सुना ना आपने, अरे रे गोली मारे, वॉट एवर समथिंग, याद नहीं है मुझे, नहीं सुनाया था अभी आपको। चलिए, एरे का मतलब है कि हमारा जो कलेक्शन होगा, एरे इज अ सेट ऑफ सेम टाइप। अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज हैं तो वो सेम होनी चाहिए। अगर आपने इंटीजर डिफाइन कर दिया तो उसमें इन टाइप के ही वेरिएबल होने चाहिए। ओके, अगर उसमें मेल है तो मेल ही होने चाहिए सारे, फीमेल है सारे फीमेल ही होने चाहिए। अगर आम की बात करें, मैंगो के सारे उसमें फ्रूट से होने चाहिए फिर। ओके, और इस तरह से क्या आएगा? एरे बोलता है सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आपने इंटीजर डिफाइन कर दी, लाइक एज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। ओके, अगर आपने कहीं एरे में डिफाइन कर दिया भाई इंटीजर टाइप, सो आपको दोस्तों इंटीजर टाइप की ही वैल्यू उसमें आप सेव करा सकते हैं। फ्लोट और कैरेक्टर की टाइप वैल्यू आप उसमें सेव नहीं करा सकते। परफेक्ट। चलिए आगे। ये आपका इंट भी हो सकता है, फ्लूट भी हो सकता है एंड कैर भी हो सकता है। इसको डिनोट करते हैं ब्रैकेट से। कंप्यूटर की दुनिया में इसको ब्रैकेट बोलते हैं। इसको मैथ में हम सिंपल बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन यहां जस्ट बोलते हैं ब्रैकेट। और जो वो होता है ना जिसको हम बोलते हैं कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक, उसको सी की दुनिया में बोलते हैं पैरेंथेसिस। ओके, एक बीच वाले भैया होते हैं उनको बोलते हैं महिला कोष्टक, और इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। इसका एक नाम और है सबस्क्रिप्ट। इसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ये एक सेम टाइप का कलेक्शन है जिसके अंदर हम या तो इंटीजर ही सेव करेंगे, अगर इंट ले लिया तो इंट को करेंगे, कैर किया तो कैर को, फ्रूट किया तो फ्रूट को ही हम इसमें सेव कर सकते हैं। देखिए, हम सी वॉल्यूम सेकंड की बात कर रहे हैं। आज से आपका प्लेलिस्ट यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, इस खास तौर से बीसीए के लिए, बीटेक के लिए और एमसीए के लिए। सो द सिंटैक्स 5 कैटेगरी में आपको डिवाइड सब मिलेगा, चाहे मैं एरे की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं। सिंटैक्स लिखेंगे इसका, सिंटैक्स एरे नेम। ओके, और यहां पे आएगा इसका साइज। जो भी हम एरे का साइज लेंगे उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे, वहां पे एन नहीं लिखेंगे और यहां लगाएंगे सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट आता है इसका डिक्लेरेशन। क्या आता है? ये 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी में आपको अप्लाई करनी है साथियों। ओके, डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि यहां पे ये सिंटैक्स हो गया। एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, ए डबल आर भी हो सकता है। परफेक्ट। और यहां पे आएगा डेटा टाइप। क्या आएगा यहां पे? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सपोज मैंने इंट ले लिया, यहां पे क्या ले लिया? डेटा टाइप स्पेस एरे नेम और उसका साइज यहां पे डिफाइन कर दिया साथियों हमने ए आर, और हमने साइज ले लिया इसका 5। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। इसका मतलब ये कि इस एरे के अंदर 5 वैल्यू होंगी, और किस टाइप की होंगी साथियों? इंटीजर टाइप की। ए डबल आर इज अ वेरिएबल नेम ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड ओवर हियर एरे नेम। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। पहला सिंटैक्स SYNTAX, सेकंड इसमें आएगा डिक्लेरेशन, और तीसरा इसमें आता साथियों इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जैसे आपने सुना होगा कि जब हम मान लीजिए कोई खड़ा होता है गांव में प्रधानी के लिए, मैं ये डिक्लेरेशन करता हूं प्रधान बनने के बाद मैं ये वाले काम कराऊंगा, या प्रधानमंत्री बनने के बाद या राष्ट्रपति बनने के बाद ये वाले काम कराऊंगा। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अब उसने वो काम इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि जो जो उसने बात कही थी उसको वो वैल्यू दे दी, यानी कि सबका मान सम्मान रखा, उन सबका वादा पूरा किया। कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। क्या मतलब है यहां पे इनिशियलाइजेशन का? सपोज यू राइट सिंपल इंट ए आर दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू। एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है, यहां पे कितनी वैल्यू देखिए ध्यान से, 5 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू का मतलब क्या है? यहां पे 5 एलिमेंट ले लूंगा, सपोज 2, 4, 6, 8 एंड 10। दिस इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन।
और ये जो 5 है ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, 5 हो गया। ये आपका 2 4 6 8 वैल्यू, इसलिए क्या बोलते हैं एरे को? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। परफेक्ट होगा काम। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आपने ARR एरे के नाम के अंदर आपने 5 वैल्यू रख दी, बट उनकी पोजीशन क्या होगी? तो ध्यान रखना साथियों, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसकी पोजीशन होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी 2, इसकी 3 होगी साथियों, इसकी 4 होगी। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये मेमोरी में कैसे बैठे होंगे? बड़े आराम से मतलब आराम कर रहे होंगे ना, सो रहे होंगे। कैसे सो रहे होंगे? देखिए इसका फर्स्ट पोजीशन क्या हो गया? दिस वन 0 1 2, this one 3 and this one 4। ये 2 है हमारा, ये 4 हो गया, ये 6 8 एंड 10। ऐसे बैठे होंगे, बड़े आराम से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। वहां पे पानी के नीचे बैठ सकते हैं जाके, बहुत बड़ी क्षमता है इनके अंदर। A0 A1 A2 A3 A4, वहां पे 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, और यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन, आप सब जानते हैं। इस तरह से ये बैठा होगा मेमोरी के अंदर। जब मेमोरी की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो ध्यान रखना, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इस 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट का इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, क्योंकि साइज कितना है? 5 में से 1 घटाओ 4 बचेगा। स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। दिस इज द कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे। नोट कर लीजिए इसको। 3 पॉइंट हमारे सामने आ गए। सिंटैक्स हर एक का सुनना ध्यान से, जितने टॉपिक करेंगे सबका 5 बताऊंगा मैं आपको। पहला सिंटैक्स, दूसरा डिक्लेरेशन, और तीसरा इसका इनिशियलाइजेशन, और चौथा लेते हैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। यहीं पर ले लेते हैं। चलिए, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में जैसा है वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा यहां पे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ओके, इसी को हमें मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए इधर। ये भाई साहब आपने मेमोरी बना दी, ओके, और यहां पे आपने 5 ब्लॉक इसके बना दिए, डिवाइड इनटू 5 ब्लॉक्स। फर्स्ट वन द वैल्यू इज 2 4 6 8 एंड 10। इसकी इंडेक्स क्या साथियों? 0 1 2 3 एंड 4। इनको बोलेंगे इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इंडेक्स का साथियों एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। वी कॉल्ड ऑल्सो पोजीशन। दीज आर कॉल्ड वैल्यूज एंड एड्रेस ओवर हियर। क्वेश्चन ये आता है सर मेमोरी में जहां बैठे होंगे कुछ एड्रेस तो होगा, और जिस एड्रेस पे बैठे होंगे ये हमारे मान होंगे। सो पहला एड्रेस, बेस एड्रेस की बात करते हैं हम, तो वो होगा, मान लीजिए आपको 65,524 एड्रेस है इसका। परफेक्ट। अगर ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है तो इसका स्पेस होगा 65,524। ये बेस एड्रेस बोलते हैं, पहला एड्रेस। परफेक्ट। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं एम्परसेंड का यूज करके। अब हम जानते हैं कि मेमोरी में कितने बाइट लेता है इंटीजर? 2 बाइट्स लेता है, तो अगला 100% क्या होगा? 65,000 कितना होगा? 526 होगा। और ये कितना होगा? 528। ये कितना होगा? 530। ये कितना होगा? 532। ये श्योर है। 24 हो गया, 26। अगर हमें फर्स्ट को पता लग जाए व्हाट इज बेस एड्रेस, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस, और वो बताया कंप्यूटर आपको। ठीक है, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, 2000 मान लो, तो अगला 2002 होगा, फिर 2004, फिर 6, फिर 8। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे चलते हैं, इसका सुंदर सा एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग हम मेन से करते हैं। ओके, वी टेक इंटीजर दिस वन 5 2 4 6 8 10 हम लेते आ रहे हैं, उसी को लेके चलेंगे। इस प्रोग्राम को हम 2 तरीके से बनाएंगे, 2 को जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे साथियों, तो चाहो तो लूप का भी कर लो, अच्छा रहेगा। इंटीजर आई कैसे करेंगे? फॉर दिस वन आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलवेज एरे स्टार्ट फ्रॉम 0।
अगर आपने साथियों 1 से स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा वही बताऊंगा मैं आपको। और i लेस देन, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 5 लिख दो यहां पे। जितना हमारा साइज होगा वही आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद में सेमीकोलन, देन i प्लस प्लस। अगर आप लूप नहीं जानते हैं तो ये फिर समझ में हो सकता ना है आपके में। प्रिंटफ, पी मतलब प्रिंटफ, परसेंटाइज आप लिखेंगे पूरा प्रिंटफ, ठीक है। यहां पे क्या आएगा सोचिए, और यहां इसको बंद कर दीजिए, यहां इसको बंद कर दीजिए, और लास्ट में आप लगाते हैं गेट सी एच। ओके, सो यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार, आई को। और आई का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4। तो वी राइट आई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडेक्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को। इंडेक्स कौन सा हमारा, 0 1 2 3 एंड 4। और वैल्यू तो A0 पे कौन बैठा है, सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा, आई का मान 0 होगा, परफेक्ट। A0, तो A0 पे कौन बैठे हैं भाई साहब, ये 2। तो इसका आउटपुट में क्या आएगा, पहले यहां पे साथियों इसके आउटपुट में लिखा जाएगा 2। बात समझ में आ गई। जैसे ये आई प्लस प्लस भाई साहब ये बैठे हैं यहां पे, आई का मान बढ़ा देंगे, आई का मान क्या हो जाएगा 1, कंट्रोल ऊपर जाएगा यहीं से, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, तो यहां पे A1 हो जाएगा। और A1 पे कौन बैठे हैं भाई साहब 4, A2 पे कौन बैठे हैं 6, A3 पे 8 और A4 पे 10। जैसे A4 की वैल्यू 10 यहां पे होगी तो आई की वैल्यू अगली बार क्या हो जाएगी 5। ये भाई साहब 5 को लेके जाएंगे, यहां चेक करेगा क्या 5 से 5 बड़ा है, सॉरी कंडीशन फॉल्स। फॉल्स का मतलब अंदर लेके नहीं जाएगा, बाबा बैठे ना वहां पे, डंडा लेके मारेंगे, पिटाई करेंगे, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगा ना, इसलिए भाई जानता ही नहीं इसको, क्योंकि फिट नहीं हो रहा है इसमें। इसके बाद यहां आएगा लूप के बाद में कंट्रोल, यहां आएगा, यहां मिलेंगे गेट सी एच, प्रभाव मिलेंगे बैठे हुए यहां। ओके, ये आपको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने से पहले ये आउटपुट आपके सामने, ठीक है जी। इनका अगर आप एड्रेस प्रिंट करना चाहेंगे तो यहां पे लगा देंगे U और यहां लगा देंगे %, वो बताएंगे फर्दर आगे जब आपको पॉइंटर पढ़ाएंगे। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एरे। 5 कैटेगरी ध्यान रखना, ये इसका एग्जांपल हो गया। क्या हो गया साथियों, एग्जांपल। पहला सिंटेक्स बताया था, सिंटेक्स डिक्लेरेशन, बोलिए मेरे साथ बोलिए, सिंटेक्स डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। ओके, उसके बाद में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और लास्ट का एग्जांपल। ये पांचों के पांचों बहुत अच्छे से आपको करने हैं। अगर 5 नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 आपको करने पड़ेंगे। पहला डिक्लेरेशन, सुनिए ध्यान से, अगर 5 नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑफर और देता हूं, बम्पर ऑफर। पहला डिक्लेरेशन कर लो, दूसरा उसका इनिशियलाइजेशन या मेमोरी कर लो, 2 में से कोई एक, और लास्ट उसका एग्जांपल कर लो। 3 तो करने ही है। पहला आएगा आपका डिक्लेरेशन, दूसरा उसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और तीसरा उसका एग्जांपल। 3 का भी ऑफर आपको देते हैं और 5 का तो ऑफर आपके सामने है ही। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेल आइकन प्रेस कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद, जय भारत।